भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों का रहस्य। ये तब की बात है जब नरकासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसका वध उसकी माता के अलावा और कोई नहीं कर सकता, जिसकी माता और कोई नहीं बल्कि भूदेवी धरती माँ थी। अपनी शक्तियों के अहंकार में डूबे नरकासुर ने पूरे पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को अपने कब्जे में करना चाहा और अपनी मायावती शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं सहित संतों को भी त्रास करना शुरू कर दिया। अब नरकासुर में अमरत्व पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसके लिए उसने 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय किया, जिसके लिए उसने पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की 16,100 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने उन 16,100 स्त्रियों को बंधन से मुक्त कराना चाहा, किंतु अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा से मिले वरदान के मुताबिक नरकासुर का वध तो केवल एक स्त्री यानी कि उसकी माता के हाथों ही हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनकी पत्नी सत्यभामा ही मां भगवती का अवतार है। इसीलिए नरकासुर का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और नरकासुर का वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त करा लिया। ये वही दिन है जिसे आज हम दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने इन कन्याओं से विवाह क्यों रचाया? दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर के चुंगल से तो छुड़ा लिया था, लेकिन अब वो सभी कन्याएं परेशान हो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो करा लिया, लेकिन अब हम जाएं कहां? क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को तो पहले ही मार दिया है और जिनके परिजन जिंदा भी हैं वो उन्हें चरित्र के नाम पर कभी नहीं अपनाने वाले। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया और सभी को समाज में एक रानी का दर्जा दिलाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,100 रूप रखे थे। ये तो ही भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां। अब इनके अलावा जिन 8 पटरानियों की बात की जाती है उनका जिक्र भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में दिया गया है, जो ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से केवल 8 पत्नियां मानी गई है। इनमें देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा शामिल है। हालांकि इन सभी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह परिस्थितियों की मांग की वजह से हुआ था, लेकिन इन 8 को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और द्वारकाधीश इन सभी के साथ सुखपूर्वक द्वारिका नगरी में रहते थे। एक कहानी ये भी प्रचलित है कि पिछले जन्म में ये 16,100 कन्याएं ऋषि मुनि थे। इन सभी ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। अगले जन्म में इन सभी ऋषि मुनियों ने कन्या के रूप में जन्म लिया और कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर इनकी मनोकामना पूर्ण की। बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर यानी कि भौमासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पहले उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम को पवित्र प्रेम की मिसाल माना जाता है, वहीं एक सच ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई गोपी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।